1 2 3 ये कम लग रहे हैं क्या? ये ले और रख। मुझ गरीब से क्यों मजाक कर रही हो? इन सब के बदले तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप ये पैसे लेकर जाओ, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तुझे इससे डबल पैसे दूंगी, लेकिन काम हो जाने के बाद। जी मैम साहब जी। चल जल्दी चल। क्या बात है। जी मैम साहब। ये ले, ये रिंग पकड़ और इसको पहन जल्दी। पहनना जल्दी। अब चल फटाफट कार में बैठ। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी। नमस्ते। अरे पूजा बेटा, ये कौन है तेरे साथ? ये मेरे होने वाले पति हैं और आपके होने वाले दामाद। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो तुम पूजा के होने वाले पति हो? कहाँ मिले तुम पूजा से? वो हम आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? आते ही इतने सवाल। ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब यहाँ वकील साहिबा भी हैं, तो काम की बात की जाए। वकील साहिबा, दादी की शर्त को मैंने पूरा किया है, तो इस हिसाब से ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए। क्यों दादी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं है। दीदी तुम तो चुप ही रहो। अब जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है तो तुम्हें बेचैनी तो होगी ही। शादी जल्द होगी हमारी, सगाई हो चुकी है। यकीन नहीं आ रहा ना? तो ये देखो रिंग, देखो। सोच क्या रही है दादी? मैंने तो पूरी कर दी ना आपकी शर्त, लेकिन दीदी ने तो पूरी की ही नहीं, तो पूरी प्रॉपर्टी तो मेरी हुई ना। हाँ तो ठीक कर रही है बेटी, वकील साहिबा भी यहाँ है। बेटा तूने मेरी शर्त पूरी की है, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करती हूँ। लेकिन दादी आप ये क्या कह रही हैं? आपको तो पता है ना पूजा कितनी गैर जिम्मेदार है। इसे आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी देके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये सारा पैसा उड़ा देगी। आपको तो सब पता है ना। फिर आप सारी प्रॉपर्टीज के नाम कैसे कर सकती हैं? बेटा इसने सारी शर्त पूरी की है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी इसी को मिलनी चाहिए। वकील साहिबा जल्दी से जल्दी सारे कागज तैयार कीजिए। सारे कागजात पूजा के नाम होना चाहिए। जी मैडम। आइए। मैम साहब, ये सब क्या हो रहा है? आपकी दादी कौन सी शर्त की बात कर रही है? हम दो बहनों में से जो भी शादी कर ले प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। लेकिन मैम साहब ये तो गलत है, मैं तो आपका हस्बैंड भी नहीं हूँ। तू अपना मुंह बंद रख, वरना जितने पैसे दिए ना तुझे वो सारे वापस ले लूंगी। समझ आई? चल। ये लो बेटा, आज से हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले पति के नाम है, और निधि को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने मेरी शर्त कोई पूरी नहीं की। मैम साहब मुझे माफ कर दीजिए। अरे उठ जा बेटा, उठ जा। क्या हुआ? मैं इनका कोई पति या बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तो सड़क के पास बैठने वाला एक भिखारी हूँ। इन मैम साहब ने मुझे पैसे दिए ये सब करने के लिए, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि ये सब कितना गलत। मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब, मुझसे ये पाप और नहीं हो सकता। अरे बेटा तू क्यों माफी मांग रहा? मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। तू सड़क के उस पार बैठने वाला भिखारी है। पर मैं चुप रही, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी पोती पैसे के लिए कितना गिर सकती है। सिर्फ यही नहीं, मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी पूजा? तुम्हें सारी जमीन जायदाद चाहिए, सारी प्रॉपर्टी चाहिए। ये लाओ, ये ले, सारी ले जाओ। ये ले सारी प्रॉपर्टी। दादी मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ करूं? इसको देखो पहले, देखो इधर। बचपन से आज तक पूरी समझदारी से चली है, कभी किसी चीज में हेरा फेरी नहीं करी। बड़ों की इज्जत की है, पैसों की इज्जत की है। तुम्हें पता है इसने खुद अपने दम पर बहुत बड़ी कंपनी खोली है, बहुत बड़ा काम शुरू किया है। तुमने क्या किया? मेरी मेहनत के पैसे को सिर्फ उड़ाया है। मैं सुधर जाऊंगी, मैं पैसों की इज्जत करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी जो आप बोलोगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज निकल जा मेरे घर से, निकल। अरे बेटा, इस सारी जमीन जायदाद के सिर्फ हकदार तुम हो, इसलिए ये टेस्ट रखा था हमने, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कौन ईमानदार है और कौन पैसे के लालच में झूठ बोलेगा। अरे बेटा, तुम ही सारी जायदाद संभालने के लायक हो। थैंक यू दादी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कभी निराश ना करूं। अरे बेटा,